कई बार आपने ऐसे बहुत सारे जीवों को देखा होगा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, जैसे बकरा हो, मुर्गे हो, मछली हो, हिरण हो, आदि आदि। लेकिन फिर भी इन जीवों को मारा क्यों जाता है? क्यों इन जीवों को कसाई अपने हाथों से काट काट करके इनका व्यापार करते हैं? कई बार जब हम ऐसे जीवों को उन दुकानों में देखते हैं, जालियों में बंद देखते हैं, तो मन करुणा से भर जाता है और लगने लगता है इन जीवों को, इन मूक पशुओं के प्रति दया भाव नहीं है। आखिर इनने बिगाड़ा क्या है इनका, जो इनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, इनके लिए बिना गलती के भी काटा जा रहा है। तो बार बार इस प्रकार का चिंतन जो आता है, ध्यान रखिए, उन जीवों ने वर्तमान में कुछ नहीं किया, किसी भी जीव को नहीं मारा, क्योंकि बकरी अथवा बकरा कभी भी मांसाहारी नहीं होते। वह जब भी खाते हैं घास फूस ही खाते हैं। मछली को देख लीजिए, मछली यद्यपि मांसाहारी हो सकती है, मुर्गी को देखेंगे तो मुर्गी केवल दाना चुगती है, वह मांस आदि का सेवन नहीं करती है। लेकिन फिर भी ऐसे जीवों को कष्ट दिया जाता है, इनको मारा जाता है। तो इनने यद्यपि वर्तमान में कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने पूर्व भाव में ऐसे कर्म का आश्रय कर लिया था, जिसके कारण इनके लिए इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। आचार्य रवि शरण मुनि महाराज पद्म पुराण ग्रंथ में लिखते हैं, जो जीव जैसा करता है उसके लिए वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसका तात्पर्य कि वह बकरे हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे मछली हो, वो इस पर्याय में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व पर्याय में वो जब मनुष्य रहे होंगे, कभी ऐसे क्रूर जानवर रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसे ही जीवों को मारा था, सताया था, काटा था, खाया था। यही कारण है कि इस पर्याय में उनके लिए ऐसी पर्याय प्राप्त हुई कि उनको भी अन्य अन्य जीव मार रहे हैं, काट रहे हैं और खा रहे हैं। इन जीवों ने पूर्व भाव में जो कर्म का आश्रय किया था, उस कर्म के उदय से इन्होंने परघात नाम कर्म का आश्रय कर लिया, और यही कारण है कि इस भाव में उनको परजीव, अन्य कोई जीव इनके लिए मार रहे हैं। अतः विपाक विचय का ध्यान करते हुए हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान इस जीवों के लिए अब समता और शांति प्राप्त हो। जो जीव पहले इस प्रकार के क्रूर कृत्य करके इस पर्याय में इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं, पुनः इनके लिए ऐसा दुख भोगना ना पड़े। अतः इन जीवों को देख करके हमें भी चिंतन करना चाहिए कि हम जिन जिन जीवों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहीं यह जीव भी हमारे लिए परेशान तो नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, वह कसाई काट रहा है, मुर्गी और बकरे कट रहे हैं। कसाई कौन बना? कसाई वही जीव बने हैं जिनके लिए उन जीवों ने पूर्व पर्याय में काटा था, उनके लिए खाया था। वही जीव इस पर्याय में कसाई बन गए हैं, और वह जीव इस प्रकार से त्रियंच गति को प्राप्त हुए। आज वह जीव, वह कसाई उन जीवों के लिए मार मार करके अपने पूर्व भाव का बदला ले रहे हैं। अतः कर्मों का चिंतन करके इस प्रकार के पापों से अवश्य बचना चाहिए।